बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। अब ये सारा काम करने में ना इसको 2:30 बज जाते हैं। पूरा जो हाईवे है ना एकदम खाली है, पूरा सुनसान है। जुप देने एक बाइक आती है, इसको क्रॉस करते हुए ना वो इसके आगे आ जाती है। सीधा धाड़ देने उसने रास्ता क्रॉस कर लिया। फिर से वही लड़की जुप देने इसको क्रॉस करते हुए आगे निकलती है। अभी तो ये लड़की मेरे को क्रॉस करके आगे निकली थी, ये मेरे पीछे कैसे आ सकती है। रात के 3:30 बजे होते हैं। ये जो लड़की है कोई आम खास लड़की नहीं है। अभी फिर से वो लड़की जो है ना तीसरी बार पीछे से इसकी बाइक से आई है और इसकी बाइक को क्रॉस करते हुए ना कभी वो लेफ्ट ले रही है, कभी राइट ले रही है, कभी लेफ्ट ले रही है। इसकी जो बाइक है ना पूरी डिसबैलेंस हो जाती है। अब हरपाल ने अपनी बाइक रोक ली तो वो भूतनी ने भी आगे जाके अपनी बाइक रोक दी। ये जो भूतनी है ना आज मुझे मारने ही आई है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच पे आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये चंडीगढ़ का किस्सा है। यहाँ पर ना एक हरपाल नाम का लड़का रहता है। इसकी उम्र 20 साल की है। हरपाल यहाँ पर ना जॉब के सिलसिले में रहता है। इसका जो ऑफिस है यहीं पर है। वैसे तो जो हरपाल है ना वो पटियाला से बिलोंग करता है। इसके मम्मी डैडी जो है ना पटियाला में रहते हैं। हरपाल को हर संडे ऑफ रहता है तो हरपाल क्या करता है, सैटरडे ऑफिस के बाद ना सीधा अपने घर पर चला जाता है। ये बाइक से ट्रेवलिंग करता है। एवरी क्या होता है, सैटरडे अपना ऑफिस अटेंड करने के बाद सीधा घर पर जाता है, कपड़े उठाता है और मम्मी डैडी को मिलने के लिए निकल जाता है। और संडे रात को ये पटियाला से निकलता है ताकि सुबह अपना आराम से ये ऑफिस में आ सके। इसकी लाइफ की यही रूटीन होती है। कई सालों से इसके साथ ऐसा ही चल रहा होता है। अब ना एक बार क्या होता है, हरपाल की मम्मी का बर्थडे आता है। सैटरडे का दिन होता है तो हरपाल ने ऑलरेडी अपने बॉस को बोला होता है कि सर मेरी मम्मी का बर्थडे आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, फ्राइडे यहाँ पर ना अपना ऑफिस के बाद सीधा मम्मी को मिलने के लिए अपना मम्मी के घर पर जाऊंगा, तो मैं सैटरडे ऑफिस नहीं आऊँगा। तो इसका बॉस बोलता है ठीक है यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरी मम्मी का बर्थडे है तो छुट्टी ले ले। तो ये बोलता है ठीक है। अब क्या होता है, फ्राइडे का दिन होता है, पूरा दिन ये ऑफिस में काम करता है। रात को जस्ट ऑफिस से निकलने ही वाला होता है ना, तो इसका एक दोस्त होता है हरपाल का जिसका नाम होता है रंधावा। रंधावा की ना आज मैरिज एनिवर्सरी होती है, मतलब फ्राइडे नाइट को मैरिज एनिवर्सरी का प्रोग्राम था। तो रंधावा इसको बोलता है कि चल यार घर पर एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी हुई है, तू भी आजा खाना खाना और निकल जाना। तो ये सोचता नहीं यार मम्मी का बर्थडे है, मुझे क्या फटाफट मम्मी के घर पर जाना है और उनको बर्थडे विश करनी है। तो रंधावा बोलता है यार तेरे भाई की एनिवर्सरी है, चलना थोड़ा सा खाना खा के निकल जाना, मम्मी का बर्थडे तो बाद में है ना, पहले तेरे भाई की मैरिज एनिवर्सरी तो अटेंड कर लेना, तेरी भाभी खुश हो जाएगी तुझे देखकर, चलना। ऐसा क्या भाव खा रहा है। जो रंधावा होता है ना बहुत मेहनतें करता है तो बोलता है ठीक है अच्छा चलता हूँ तेरे साथ। अब आपको पता है पार्टी में टाइम तो लग ही जाता है। खाना खाते खाते बातचीत करते करते इसको ना 1 बज जाता है रंधावा के घर पर। तो हरपाल बोलता है मुझे घर जाना है, कपड़े भी लेने हैं, फिर मेरे को फटाफट निकलना रहेगा। तो ये बोलता है ठीक है ओके बाय। ये ना पार्टी से निकल जाता है, सीधा घर जाता है, कपड़े पैक करता है फटाफट और निकलने के लिए जस्ट अपना बिल्डिंग से नीचे आया ही होता है ना, इतने में इसके बॉस का फोन आता है। लगभग रात के 1 बजे का टाइम होगा। ये बॉस का फोन उठाता है तो सीधा जो इसका बॉस होता है ना वो पहले ही ये बोल देता है सॉरी यार सॉरी, मुझे पता है इतनी रात को मैं तुझे कॉल कर रहा हूँ, तो घर पर ही है ना। तो ये बोलता है यस सर। बोलता है सॉरी यार एक्चुअली बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। वो क्या है, गिल साहब के ना अभी माल आ रहा है, अभी मैंने ऑफिस में ना अपना पाल को रखा हुआ है, वो वेट कर रहा है तेरी। मैंने उसको बोल दिया था कि तू ना फाइल लेकर उसको दे देगा। अब गिल साहब का जो माल है ना अचानक से आ गया है, सुबह 4 बजे माल पहुंच जाएगा। तेरे पास जो फाइल है ना बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, ये तो ऐसा कर पाल को दे दे, वो ना पूरा काम संभाल लेगा, बस तुझे जस्ट ना उसको फाइल देनी है। तो ये बोलता है ठीक है सर। तो इसका जो सर होता है ना बोलता है थैंक यू, तू मेरी इतनी मदद कर रहा है ना, तेरा बोनस पक्का है, जैसे तुझे सैलरी मिलेगी ना साथ में मैं तेरे को बोनस दूंगा। तो ये बोलता है थैंक यू सर, बहुत खुश हो जाता है। ये सीधा जाता है ऑफिस, पाल को अपना फाइल देकर आ जाता है। उसके बाद ये अभी रवाना होता है घर के
लिए। अब ये सारा काम करने में ना इसको 2:30 बज जाते हैं। फाइल देना, घर आना, कपड़े लेना, सब कुछ करते करते 2:30 बज गए। अब ये चंडीगढ़ से निकलता है, सीधा हाईवे का रास्ता पकड़ता है। हाईवे पे आराम से ये अपनी बाइक चला रहा होता है। जैसे ये राजपुरा में आता है ना, तो ये देखता है पूरा जो हाईवे है ना एकदम खाली है, पूरा सुनसान है, चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है। इक्का दुक्का कभी कभी कोई ना कोई ट्रक पास हो गया तो हो गया, नहीं तो हाईवे पूरा खाली है। इसको बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाईवे पे यार एक भी ट्रक वगैरह नहीं आ रहा, कुछ भी क्रॉस नहीं हो रहा, नहीं तो इस हाईवे पे तो बहुत भीड़ लगी रहती है, भले रात का टाइम होता है, आज क्या हुआ है, पूरा जो रास्ता है एकदम ऐसा सुनसान क्यों हुआ है। अब ना ये सारी बातें सोचते सोचते जा ही रहा होता है, आराम से अपना ये बाइक चला रहा होता है, तो पीछे से ना जुप देने एक बाइक आती है, इसको क्रॉस करते हुए ना वो इसके आगे आ जाती है। जैसे जुप देने बाइक निकली ना, तो ये देखता है कि मेरे आगे जो बाइक चला रही है ना एक लड़की है। उसके लड़की के इसको बाल दिखते हैं, लंबे लंबे बाल है, हवा में लहरा रहे होते हैं। उस लड़की ने ब्लैक कलर की लेदर की जैकेट पहनी हुई है और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई है। जब वो लड़की जुप देने इसके पास से गई ना, तो वो उसने चौरस्ता भी ऐसे जुप देने पास किया। उसने चौरस्ते में आजू बाजू कुछ नहीं देखा है, बस सीधा धाड़ देने उसने रास्ता क्रॉस कर लिया। हरपाल ये देखकर एकदम चौंक गया है, यार ये लड़की है कि क्या है, हाँ क्या मस्त राइडर है, ये तो मेरे से भी अच्छा बाइक चला लेती है, कमाल है यार, कमाल की लड़की है, चौरस्ता भी नहीं देखा है, ऐसा बिंदास इस लड़की ने कैसे अपने बाइक को निकाला है। लेकिन जो हरपाल होता है ना, अब वो तो आराम से, मैंने आपको बताया कि बाइक चला रहा था, चौरस्ता आता है, ये इधर उधर अपनी नज़र घुमाता है, भले रास्ता खाली था फिर भी इसने सेफली बाइक चलाना अच्छा समझा। चारों ओर देखा कि एकदम साफ सीधा चौखा रास्ता है, तो ये अपना बाइक फिर आगे लेकर जाता है। अब ये अपना बाइक आगे लेकर ही गया है ना, तो पीछे से फिर से वही लड़की जुप देने इसको क्रॉस करते हुए आगे निकलती है। ये थोड़ा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है कि अभी तो ये लड़की मेरे को क्रॉस करके आगे निकली थी, ये मेरे पीछे कैसे आ सकती है। अब ना हरपाल अपनी घड़ी पर टाइम देखता है, तो देखता है रात के 3:30 बजे होते हैं। इसको ना टाइम देखकर थोड़ा टेंशन आ जाती है, क्योंकि ये देखता है कि रात के 3:30 बजे हैं और ये जो टाइम होता है ना भूतों का टाइम होता है। आज वैसे भी रास्ता जो है पूरा सुनसान है, अजीब सा पूरा रास्ता है, खाली है, चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है। मुझे गड़बड़ लग रही है, ये जो लड़की है कोई आम खास लड़की नहीं है, पक्का ये 100% मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये लड़की कोई भूतनी है। ये सोचकर ना हरपाल को टेंशन आ जाती है। हरपाल फिर भी अपनी हिम्मत बनाता है, वो सोचता है कि मुझे तो मम्मी के पास जाना है, सही सलामत मम्मी के पास पहुंचना है, इसलिए मुझे थोड़ा धैर्य बनाना रहेगा और आराम से अपनी बाइक को चलाना रहेगा। हरपाल मन ही मन में प्रार्थना करता जा रहा है और धीरे धीरे बाइक चलाता है। अभी फिर से वो लड़की जो है ना तीसरी बार पीछे से इसकी बाइक से आई है और इसकी बाइक को क्रॉस करते हुए ना कभी वो लेफ्ट ले रही है, कभी राइट ले रही है, कभी लेफ्ट ले रही है, ऐसे लेफ्ट राइट करते करते ना इसको वो लड़की जो है ना बाइक चलाने नहीं दे रही है, जिसकी वजह से इसकी जो बाइक है ना पूरी डिसबैलेंस हो जाती है और इसकी बाइक ना डिवाइडर पर चढ़ते चढ़ते बचती है। इसका बहुत बुरे से एक्सीडेंट होने वाला था, क्योंकि वो जो लड़की इसको रास्ता नहीं दे रही थी और जिसकी वजह से इसका बाइक डिसबैलेंस हो जाता है। ये बहुत मुश्किल से अपने आप को बचाता है एक्सीडेंट होने से। अब हरपाल 5-10 मिनट के बाद जब होश में आता है ना, तो ये अपनी बाइक चलानी स्टार्ट करता है। बाइक चलाते चलाते देखता है कि वो जो भूतनी है ना फिर से इसके पीछे से जुप देने आई और आगे निकल गई। अब हरपाल ने अपनी बाइक रोक ली। हरपाल सोच रहा है कि मुझे तो यार अपनी जान बचानी है, ये जो भूतनी है ना आज मुझे मारने ही आई है, मुझे इसके हाथों से बचना होगा। हरपाल ने जब अपनी बाइक रोकी ना, तो वो भूतनी ने भी आगे जाके अपनी बाइक रोक दी। वो वेट कर रही है कि कब हरपाल आएगा, वो वेट कर रही है कि कब हरपाल उसको क्रॉस करेगा। अब भूतनी भी उसका वेट कर रही है। तो हरपाल सोचता है कि मुझे इसके हाथों से बचना है, मुझे इसके हाथों से नहीं मरना है, मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहुत हो गया, ये कभी मुझे एक्सीडेंट से मारना चाहती है, कभी कुछ कर रही है मेरे साथ, मुझे अब बहुत सोच समझ के काम लेना होगा। तो हरपाल क्या करता है, सीधा अपनी बाइक को किक मारता है और फास्ट स्पीड से चलाना स्टार्ट करता है। जैसे ही भूतनी के पास उसकी बाइक आती है ना, तो और
ज्यादा वो फास्ट स्पीड में यहाँ से इस भूतनी के पास से जुप देने निकल जाता है। अब वो जो भूतनी है ना हरपाल के पीछे बाइक लगाकर चल रही है, कंटिन्यू वो हरपाल का पीछा कर रही है। लेकिन जो हरपाल है ना बिना कुछ आगे पीछे देखे ना फटाफट अपनी बाइक की इतनी ज्यादा उसने स्पीड की है ना, उसको बस ऐसा कि मुझे इस भूतनी के हाथ से नहीं मरना है। वो बहुत ज्यादा स्पीड में अपनी बाइक दौड़ाता जाता है। फाइनली उसका जब घर आता है ना तो वो अपनी बाइक जो है ना पार्किंग एरिया में लगाता है। फटाफट वो अपना बैग लेता है और सीधा लिफ्ट के पास जाता है। अब लिफ्ट के पास गया है ना, अब चारों और जो आजू बाजू का माहौल है ना बहुत ही ज्यादा डरावना हो गया है। वो लिफ्ट की वेट कर रहा है कि फटाफट लिफ्ट नीचे आए। इतने में जो आजू बाजू के कुत्ते हैं ना, बिल्डिंग के कुत्तों के अलावा भी आजू बाजू के जितने भी कुत्ते हैं सब कुत्ते जोर जोर से रोना स्टार्ट कर दिए हैं। चारों ओर का माहौल जो है बहुत ही गंदा हो गया है। कौवे चिल्ला रहे हैं, जिंगुर चैं 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 कर रहे हैं, कुत्ते जोर जोर से रो रहे हैं, भौंक रहे हैं। इसको बहुत ही ज्यादा खराब माहौल लग रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फाइनली लिफ्ट आती है, ये धाड़ देने लिफ्ट को बंद करता है। इसकी जो लिफ्ट है ना वो इस तरह की कि इसकी लिफ्ट जाली वाली है। लिफ्ट के अंदर कौन है वो भी नजर आता है और लिफ्ट के बाहर कौन खड़ा है वो भी साफ नजर आता है। अब जैसे लिफ्ट ऊपर जानी स्टार्ट हुई ना तो हरपाल देखता है वो जो भूतनी है ना लिफ्ट के पास आकर खड़ी हो गई है। और उस भूतनी का चेहरा इतना खूंखार डरावना है ना, मतलब उसका जो चेहरा है उसका चेहरा नहीं है, पूरा खोपड़ी ही खोपड़ी है। उसकी आंखों के अंदर पूरे काले काले खड्डे हैं और उसके माथे पर नाक पर ना जैसे किसी मुर्दा को पोस्टमार्टम होता है कैसे स्टिचेस आते हैं वैसे उसके चेहरे पर पूरे स्टिचेस है, पूरे माथे पर स्टिचेस है, नाक पर स्टिचेस है और उसकी जो स्किन है ना ऐसे है जैसे किसी मुर्दा की स्किन होती है। खून का एक भी कतरा नहीं है। बहुत ही उसका डरावना खूंखार चेहरा है और उसके जो बाल पहले इसको ऐसे हवा में लहराते हुए सिल्की सिल्की नजर आ रहे थे ना, अब पूरे उसके बाल जो है वह ना हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, पूरे बिखरे हुए बाल हैं। ये देखकर हरपाल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब जैसे धीरे 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 लिफ्ट ऊपर जा रही है ना तो हर फ्लोर पर हरपाल को ये भूतनी दिखाई दे रही है। लिफ्ट के बाहर ये भूतनी खड़ी है। हरपाल इस भूतनी को जब भी देखता है उसके दिल की धड़कनें एकदम धप धप करने हो जाती है। चारों ओर उसको अंधेरा ही अंधेरा लगता है। ऐसा लगता है कि उसका जैसे दिल है ना फटकर बाहर आ जाएगा, इतना उसको डर लग रहा होता है। इसकी मम्मी डैडी जो होते हैं ना वो 5th फ्लोर पर रहते हैं। ये सोचते हैं कि यार मैं 5th फ्लोर पर कैसे उतरूंगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अगर सामने भूतनी होगी तो ये ना प्रार्थना जोर जोर से कर रहा है, प्लीज प्लीज खुदा मेरी मदद करना, मुझे इस भूतनी से बचाना। अब 5th फ्लोर पर जैसी इसकी लिफ्ट रुकती है ना तो ये लिफ्ट का दरवाजा खोलता है तो पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा होता है और अचानक से जो पैसेज की लाइट है वो भी चली जाती है। अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुत्ते रोना बंद हो गए हैं लेकिन 5th फ्लोर में पूरी ठंडे ही ठंडक है। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी बर्फ वाले एरिया में आ गया है। इसको बहुत ठंडा महसूस हो रहा है। कांपते हुए हाथों से ना ये अपने जेब से मोबाइल निकालता है, मोबाइल की लाइट ऑन करता है। लाइट ऑन करके एकदम इसकी मम्मी का जो घर होता है ना एकदम लास्ट में घर होता है। ये धीरे 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 डरता हुआ जाता है। इसको ऐसा लगता है कि ये जो भूतनी है ना अब सामने आ जाएगी, अब सामने आ जाएगी, कहीं ना कहीं से निकलकर भूतनी सामने आएगी ही। पीछे भी इसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई चल रहा है, पलटी मार के दिखता है तो कोई भी नहीं होता है। फाइनली अपनी मम्मी के घर पर पहुंचता है, बेल बजाता है। बेल बजाने पर इसके डैडी दरवाज़ा खोलते हैं। इसके मम्मी भी पीछे से आ जाती है, घर के अंदर से बाहर आती है। तो ये लोग मम्मी डैडी हरपाल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, गले लगाते हैं। अब मम्मी डैडी को देखकर इसकी भी जान में जान आ जाती है कि थैंक गॉड मैं सेफली घर पहुंच गया। हरपाल अपनी हुई जो भी इसके साथ दुर्घटना हुई थी पूरी दुर्घटना ना अपने मम्मी डैडी को बताता है। तो इसके मम्मी डैडी भी थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि हमारा जो बेटा है सही सलामत घर पहुंच गया है। फाइनली ये लोग अच्छे से बर्थडे मनाते हैं और हरपाल को साफ सीधा बोल देते हैं बेटा इतना लेट ना कभी भी चंडीगढ़ से नहीं निकलना है, टाइम हो तो आना, कोई बात नहीं है, नहीं तो कभी कभार हम लोग आ जाया करेंगे। ऐसा मिलने के लिए इन लोगों ने तय कर लिया था, लेकिन बोल दिया था कि कभी भी रात के 2:30-3 बजे तू वहाँ से चंडीगढ़ से नहीं निकलेगा, ना ही यहाँ से पटियाला से तू चंडीगढ़ के लिए रवाना होगा। तो हरपाल भी बोलता है हाँ मम्मी आज के बाद ये भूल मैं कभी नहीं करूँगा। तो फाइनली जो पूरा परिवार था अच्छे से बर्थडे मनाता है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जिस तरह से हरपाल ने समझदारी से काम लिया, बहुत धीरे से उसने सेफली बाइक को ड्राइव किया, वैसा ही सब
सबको ऐसा काम करना चाहिए। अगर बाई चांस कभी भी भूतनी सामने आ जाती है, भूत प्रेत कोई भी चीज़ सामने आ जाता है ना, तो हड़बड़ाहट से काम कभी नहीं लेना चाहिए, बल्कि बुद्धि से काम लेना चाहिए। 5-10 मिनट अच्छे से शांति से सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, तो उसके बाद ही अपने आप को बचाने का कदम उठाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालूम, शांति और सलाम।